देखिए भाई, ज्वाइन कीजिए जल्दी। देखिए भाई, हमारा ये क्वेश्चन था आपका एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 given constant are in the form given differential equation is in the form mdx plus ndy equals to 0, mdx plus ndy equals to 0, where value of m x square minus 2xy minus y square and value of n minus x plus y का होल स्क्वायर। वैल्यू ऑफ m फाइंड की, वैल्यू ऑफ n फाइंड की। नाउ del m over del y, differentiation of m with respect to y, del m over del y 0 1 तो माइनस का 2x माइनस का 2y, differentiation of n with respect to x as partially nx n minus 1, फिर अंदर का हो जाएगा आपका 1, इसका 0, तो यही होगा आपका nx n minus 1, both values are equal, so this implies here del m over del y equals to del n over del x. Here del m over del y equals to del n over del x. Therefore, given differential equation is exact differential equation. Therefore, given differential equation is exact differential equation. Exact निकलने के बाद now you find the value of u. Now you find the value of u where uxy equals to हाँ जी x square minus 2xy minus y square, integration with respect to x, y work as a constant, y वर्क एज ए कांस्टेंट, तो y जो है आपका एज ए कांस्टेंट की तरह वर्क करेगा। तो देखिए भाई आगे बढ़ते हैं, यहां से आपको mdx प्लस ndy आपने एग्जैक्ट पहचान लिया भाई, और एग्जैक्ट पहचानने के बाद आपका जो y है वो किसकी तरह वर्क कर रहा है, कांस्टेंट की तरह वर्क कर रहा है भाई। देयरफॉर तो वैल्यू ऑफ uxy इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इक्वल्स टू x क्यूब बाई 3, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 से 2 आपका कैंसिल, इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर एज ए कांस्टेंट बट इंटीग्रेशन ऑफ 1 इक्वल्स टू x, इक्वेशन नंबर 2, एंड आफ्टर दिस you find the value of del u upon del y, partial differentiation with respect to y 0 1 माइनस का 2y 0 माइनस का x स्क्वायर माइनस का 2yx, इक्वेशन नंबर 3, and now you find the value of by which are equals to n minus del u upon del y. That means every term, every function which have terms of x has cancelled, वो कैंसिल हो जाएंगे भाई आपके। तो वैल्यू ऑफ n आपको नजर आ रही होगी, वैल्यू ऑफ n माइनस का x प्लस y का होल स्क्वायर माइनस वैल्यू ऑफ del u ओवर del y, तो माइनस ये हो जाएगा प्लस का x स्क्वायर और ये प्लस का 2xy और इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू y,
इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू y, इंटीग्रेशन with respect to y, वैल्यू ऑफ n x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, वैल्यू ऑफ n माइनस का x प्लस वाई का होल स्क्वायर और वैल्यू ऑफ दिस। तो देखिए भाई जैसे आप सॉल्व करोगे माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस के 2xy माइनस का एक्स स्क्वायर सॉरी प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस के 2xy इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू y, which term are cancelled, x square to x square and 2xy to 2xy. That's mean every term in x are cancelled. Therefore minus y square dy, integration of this minus y cube upon 3, इक्वेशन नंबर 4। तो जनरल सॉल्यूशन निकालिए भाई। Therefore general solution of given differential equation is uxy प्लस का वी वाई इक्वल टू सी, वैल्यू ऑफ यू, हाँ जी वैल्यू ऑफ यू आपको नजर आ रही होगी एक्स क्यू बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स, वैल्यू ऑफ बी भी आपको शायद नजर आ रही होगी माइनस वाई क्यू अपॉन 3 इक्वल टू सी। आप चाहो तो 3 एलसीएम निकाल सकते हो भाई, आप चाहो तो 3 एलसीएम ले सकते हो और 3 एलसीएम लेने के बाद आप नेक्स्ट आंसर भी लिख सकते हो, अदरवाइज यहीं छोड़ दीजिए। विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन differential equation, which is the required solution of given differential equation, which is the required solution of given differential equation, which is the required solution of given differential equation। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करोगे भाई, आगे सॉल्व कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। which is the required solution of given differential equation। देखिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए भाई एग्जाम्पल नंबर 4, चलो देखिए एग्जाम्पल नंबर 4, y 1 प्लस एक्स कॉस वाई। हम आपसे ये कह रहे हैं, क्या नाम है आपका सोनम जी, कि 99% में शॉर्ट मेथड अप्लाई होगा। अच्छा अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज, ओके क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज बाय शॉर्ट मेथड, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज बाय शॉर्ट मेथड। अभी हमने मेथड से तो सॉल्व किया है भाई, अभी शॉर्ट मेथड के द्वारा सॉल्व की बोल रहे हैं। ई बाई साइन एक्स डी वाई इक्वल टू 0। देखिए
आप एग्जाम्पल नंबर 2 ओपन कीजिए भाई अपनी बुक में। सभी के पास बुक होगी, सभी के पास बुक होगी। हाँ भाई सभी के पास बुक है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 कराएंगे, तो क्वेश्चन नंबर 4 कराने से पहले आप सभी अपनी बुक ओपन करोगे और बुक में भी आप क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 पेज नंबर 38 पे दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 2 एग्जैक्ट का देखेंगे भाई। आप तो बहुत जा पा रही हो तो देखिए भाई, जब एग्जाम्पल नंबर 2 उन्होंने लॉन्ग मेथड के थ्रू सॉल्व किया है, इसका आंसर निकल के आया माइनस के बाई cos 2x अपॉन 2, माइनस का बाई cos 2x अपॉन 2, माइनस का 3/2 बाई माइनस के बाई क्यू अपॉन 3 इक्वल्स टू सी। ठीक है, अब इसमें रिमार्क तो है भाई, टिपिड डी दी हुई है इस पे, टिपिड डी यानी कि रिमार्क। तो रिमार्क जो दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है, देखिए हिंदी मीडियम की बुक है, यदि उपयुक्त अवकल समीकरण का हल हम विधि फर्स्ट या विधि 2 से ज्ञात करें तो वह इतना आएगा, यानी माइनस बाई cos 2x अपॉन 2 माइनस का बाई माइनस बाई क्यू अपॉन 3। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 को जब आप सॉल्व करते हो, एक तो आप शॉर्ट मेथड के थ्रू सॉल्व कर रहे हो और एक बार आप लॉन्ग मेथड के थ्रू। एग्जाम्पल नंबर 2 को, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 को जब आप सॉल्व कर रहे हो, ये लॉन्ग मेथड के थ्रू आंसर आया है आपका और ये आपका आया है शॉर्ट मेथड के थ्रू आंसर। ये शॉर्ट मेथड से है भाई आपका और ये आपका लॉन्ग मेथड से है। ये आंसर आपका सही है, ये आपका एररलेस है, यानी कि इसमें दोष है, इसमें आपकी एरर है। एरर क्या है, ये माइनस का 3/2 और ये माइनस का बाई, ये माइनस का 3/2 है और ये आपका कितना है माइनस का बाई। तो आप अपनी बुक खोलिए, बुक में एग्जाम्पल नंबर 2 ओपन कीजिए और एग्जाम्पल नंबर 2 में आप देखोगे इसमें रिमार्क दिया हुआ है, इसमें रिमार्क दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में भी रिमार्क है और एग्जाम्पल नंबर 2 में भी रिमार्क है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट भी ओपन कीजिए, एग्जाम्पल नंबर 2 भी ओपन कीजिए। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में भी दिया हुआ है, उपयुक्त अवकल समीकरण का हल निकालने के लिए यदि हम उपयुक्त विधि फर्स्ट या विधि 2 का प्रयोग करें तो हम पाते हैं कि जो कि रॉन्ग है, यानी कि त्रुटि में है, क्योंकि इसका आकलन करने पे समीकरण एक प्राप्त नहीं होगा। तो ये वाला जो है वो कैसा है भाई, रॉन्ग है। ये वाला कैसा है, सही है। तो आपको तो एग्जाम पेपर में अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो लॉन्ग मेथड से ही सॉल्व करना है, शॉर्ट मेथड के थ्रू आप सॉल्व नहीं करोगे। इसमें डिफरेंस आ जाता है। ये डिफरेंस किस कारण आता है वो हम आपको बता रहे हैं भाई। देखो वो डिफरेंस आपका इस कारण आता है, देखिए ये आपका mdx है और ये आपका ndy है, इक्वल टू सी। ठीक है, y को कांस्टेंट मानना है यहाँ पे आपको और यहाँ फ्री करना है x से, फ्री फ्रॉम x। यही तो कह रहे हो आप। मैं बताऊंगा दोनों में एरर क्यों होती है। mdx इसका इंटीग्रेशन करोगे y को कांस्टेंट मान के, यानी कि e की पावर y, तो y को कांस्टेंट मान के y एज ए कांस्टेंट, e की पावर y प्लस 1 एज ए कांस्टेंट, cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका कितना भाई, sin x प्लस n dy फ्री फ्रॉम x, तो इसमें x वाली टर्म आ रही है आपकी और x वाली टर्म आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0। इसमें x वाली टर्म आ रही है तो इसका हो जाएगा 0 इक्वल टू सी। ये आपका क्या हो जाता है, आंसर। यही तो है भाई आपको एग्जाम्पल नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 यही है क्या, ये शॉर्ट मेथड के थ्रू है भाई। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, सोनम जी क्या आप तक आवाज जा पा रही है? क्या एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 यही है क्या आपका, क्या कोई और है? तो क्या हमने जो लॉन्ग मेथड के थ्रू आंसर निकाला था क्या वो भी यही था क्या? हाँ, इसे आइलेट से सॉल्व नहीं करेंगे ना, इसे आइलेट से सॉल्व नहीं करेंगे बिकॉज e की पावर y प्लस 1 एज ए कांस्टेंट,
इसको क्या मानना है भाई, कांस्टेंट। बाई को क्या मानना है, कांस्टेंट। बाई को कांस्टेंट मान रहे हो ना, e की पावर बाई प्लस 1 ये cos x है, इसका इंटीग्रेशन करना, और बाई को आपको क्या मानना है भाई, कांस्टेंट। कांस्टेंट मानोगे तो इसे क्या लिख सकते हो, भले ही आप ऐसे कर लीजिए, e की पावर बाई cos x, और इधर से 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी हो जाएगा आपका cos x dx। बाई दोनों में कांस्टेंट है, जब बाई कांस्टेंट है तो इसका इंटीग्रेशन होगा नहीं, e की पावर बाई ओपन हो जाएगा, cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x, और cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x, sin x कॉमन तो e y प्लस 1 sin x, ऐसे कर लीजिए भले ही, और आएगा यही आपका e y प्लस 1 sin x, e y प्लस 1 sin x, तो e y प्लस 1 sin x। तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ये जो है आपका 99% में तो लग जाता है, लेकिन आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम को दे रहे हो तो आपको ऐसा ही क्वेश्चन आएगा जो शॉर्ट मेथड के थ्रू सॉल्व हो जाए। फिर भी अगर आपको लॉन्ग मेथड से भी सॉल्व करना है तो लॉन्ग मेथड को आप इजी बना सकते हो। लॉन्ग मेथड में आपको केवल इतना याद रखना है, देखिए ये होता है आपका mdx, ये तो आप निकाल ही लोगे बाई को कांस्टेंट मानकर, प्लस वैल्यू ऑफ बी वाई के स्थान पे क्या करोगे, n माइनस डेल यू ओवर डेल वाई इंटू डी वाई इक्वल, ये जो निकालते हो एम डी एक्स, ये जो वैल्यू होती है इसी का डेरिवेटिव कर दोगे यहाँ पर, इसी का क्या कर दोगे, वाई के रेस्पेक्ट में क्या कर देते हो आप, डेरिवेटिव। तो आप लॉन्ग मेथड के थ्रू भी कर सकते हो, तो घबराने वाली कोई भी आवश्यकता नहीं है भाई। आईलेट के द्वारा ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, बिकॉज बाई एज ए वर्क एज ए कांस्टेंट, बिकॉज बाई एज ए वर्क एज ए कांस्टेंट, तो बाई जो है आपका कांस्टेंट की तरह वर्क कर रहा है भाई। इस कारण कौन से सर ने बोला आपसे कि आईलेट से सॉल्व करने के लिए, हाँ भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता, सर ने की टर्म को आईलेट से इंटीग्रेट करो। हाँ भाई सोनम जी, किसने बोला आपसे कि इस टर्म को आईलेट से सॉल्व करो, भाई हमें जवाब दीजिए भाई सोनम जी, क्या आप तक वॉइस पहुंच पा रही है, हाँ सोनम जी जवाब दीजिए। आप ये बोल रहे हो ना सर ने आईलेट से इंटीग्रेट करो एन की टर्म को, अच्छा आप ये कह रहे हो एन की टर्म को आईलेट से सॉल्व करो, तो एन की टर्म तो आईलेट से सॉल्व होगी नहीं भाई, एन की टर्म फ्री, जैसे आपका था कितना था भाई, एन की टर्म में क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में था e बाई साइन एक्स, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ होता है भाई शॉर्ट मेथड में फ्री फ्रॉम एक्स, फ्री फ्रॉम एक्स, एक्स वाली टर्म नहीं आनी चाहिए। अब इसके मल्टीप्लाई में है तो ये एक्स वाली टर्म हटेगी, यानी यहाँ 0 होना चाहिए था, तो ये वाली टर्म भी आपकी इसके साथ में ही हट जाएगी, इसकी क्या है भाई, मल्टीप्लाई में है। ठीक है भाई, तो ठीक है भाई समझ आ गया, क्या नाम है आपका, तो देखिए आगे बढ़ते हैं, ओके देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 ले लीजिए, एक्सरसाइज को फिनिश करते हैं फिर आगे करेंगे। साइन एक्स कॉस बाई प्लस e की पावर 2x dx प्लस cos x साइन बाई प्लस tan y into dy equals to 0. Given differential equation is in the form mdx plus ndy equals to 0. Equation number first in the form mdx plus ndy equals to 0, where value of m sin x cos y plus e की पावर 2x and value of n cos x sin y प्लस का tan y।
now partial differentiation of m with respect to y, derivative of cos y minus का sin y, integration of this with respect to y 0 and integration of n with respect to x, integration of cos x minus का sin x, sin y as a constant, integration of this with respect to x 0. So this implies del m over del y equals to del n over del x. Therefore, given differential equation is exact. Exact. देखिए भाई, now you find the value of u. Now you find the value of u. हाँ भाई, u x y फाइंड कीजिए, y एज ए कांस्टेंट, y को कांस्टेंट मान लीजिए और इंटीग्रेशन कीजिए sin x cos y e की पावर 2x dx, इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म, देखिए भाई, इंटीग्रेशन ऑफ cos y ये हो जाएगा आपका sin x एज ए कांस्टेंट, सॉरी cos y एज ए कांस्टेंट, cos y एज ए कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस का cos x, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x इक्वल्स टू e की पावर 2x अपॉन 2, इक्वेशन नंबर 2, e की पावर 2x अपॉन 2, इक्वेशन नंबर 2. देखिए भाई, ये आपका निकल चुका u, एग्जैक्ट आप पहचान चुके हो. आप डेल u ओवर डेल y फाइंड करोगे, देयरफॉर डेल u ओवर डेल y, डेल u ओवर डेल y फाइंड कीजिए भाई, cos y का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का sin y, तो माइनस माइनस प्लस, ये आपका cos x, इंटीग्रेशन ऑफ दिस 0, तो देयरफॉर एंड vy, वैल्यू ऑफ vy फाइंड कीजिए, n माइनस डेल u ओवर डेल y इंटू dy. हाँ भाई, वैल्यू ऑफ n ये आपकी cos x sin y प्लस का tan y, इसमें से इसको सबस्ट्रेट कीजिए भाई, डेल u ओवर डेल y को, ये वाली टर्म इस वाली टर्म से आपकी क्या हो जाएगी, कैंसिल, तो यहाँ से बचेगा आपका केवल tan y और ये dy. tan को लिख सकते हो sin बटे cos, इसका डेरिवेटिव कहाँ होता है, प्रेजेंट ऊपर, तो इसका होगा log sec y, log sec y. तो कंप्लीट सॉल्यूशन लिखिए भाई इसका, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4. Therefore, general solution is uxy plus के by uxy plus का by equals to c. वैल्यू ऑफ uxy क्या आपको नजर आ रही है भाई, cos y cos x प्लस e की पावर 2x अपॉन 2 प्लस का log sec y प्लस का log sec y equals to c, which is the required general solution of given differential equation, which is the required general solution of given differential equation. देखिए भाई, इसके बाद जो भी आपके क्वेश्चंस बचते हैं 1 2 3 जो भी आप उनको सॉल्व करोगे, फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो आप हमसे कल पूछ सकते हो. कल हम आपकी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे. तब तक के लिए आपको धन्यवाद और नमस्कार. कल मिलते हैं.